हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के महीने में आपका पेपर करवाया जाएगा। तो जिस भी एस्पिरेंट जो सीआईएसएफ का जवान है, लगभग दोस्तों यहाँ पे 8,500 के आसपास जवान है जिन्होंने एएसआई एलडीसी 2022 का फॉर्म अप्लाई किया था। उनका पेपर अप्रैल में होने वाला है और अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो अगर आप इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं या आप 2023 एलडीसी से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि यहां पे हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो आपका 2023 वाला एग्जाम है वो कब तक होगा। 2022 में कुल मिला के 706 वैकेंसियां थी, अच्छी खासी पोस्ट थी। तो उनका एग्जाम अभी अप्रैल में होगा और इसका जो 2023 वाला जिसमें 836 वैकेंसियां हैं, इनका एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 का तो एग्जाम हो ही जाएगा, 2023 वाले अगर आप कैंडिडेट हैं या आप इस साल मतलब आप 5 साल सर्विस पूरी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि 2024 की मैं तैयारी करूं, जो एलडीसी 2024 की वैकेंसी, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी निकलती हैं। एएसआई की वैकेंसियां पहले सीपीओ के तहत आती थी, उसके बाद सीआईएसएफ ने खुद ही अपना डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया। तो जो एस्पिरेंट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, सीआईएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एलडीसी, तो आप हमारा पराक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हैं केवल 1100 रुपए में। ठीक है दोस्तों, लेटेस्ट आपको क्लास मिलेंगी, आपको इसमें मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और जीके मिलेगी। ठीक है, और इंग्लिश की कुछ स्पेशल क्लास हम यहां पे देंगे। जेके में स्टैटिक जीके अलग से करवाया जाएगा और जो सिलेबस है वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे स्पेशलिस्ट टीचर्स के माध्यम से। ठीक है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह भी करवाएंगे। स्टैटिक जीके में करवाऊंगा आपको, जैसे नृत्य है, ठीक है, मंदिर है, त्योहार है, उत्सव है, रेगिस्तान है, मरुस्थल जैसे पर्वत, पठार, जो स्टैटिक जीके आता है एक टॉपिक का, वो मैं खुद करवाऊंगा। बाकी जो चीजें आपको स्पेशलिस्ट टीचर के माध्यम से करवाई जाएंगी और मैथ और रीजनिंग के साथ मैं डील करूंगा। तो मैं आपको ये पर्सनली तौर पे गारंटी देना चाहता हूं, अगर आप इस बैच में आते हैं, केवल 1100 रुपए कोई ज्यादा नहीं आपके लिए। आपकी सैलरी कम से कम अभी 5 साल जिसकी सर्विस पूरी हो चुकी है सीआईएसएफ में, कम से कम 35 से 40 हजार रुपए, 1100 रुपए में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मान के चलिए मैथ और रीजनिंग का जो 100 नंबर का सेक्शन आने वाला है, अगर आप इस बैच को अच्छी तरीके से पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो लगभग 90 प्लस का आप स्कोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बैच आपके लिए रहने वाला है। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, होम ट्यूशन, प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है होम ट्यूशन। तो आप वहां जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे और जब लॉगिन करेंगे तो सामने ही पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको पराक्रम बैच मिलेगा, आप उसको बाय नाउ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉरवर्ड में मिल जाएंगी, जो हमारी पुरानी क्लास है, पुराने कोर्स होगी, तो उनसे भी आप सिलेबस पूरा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज में नया पढ़ाऊंगा तो भी वैसा ही पढ़ाऊंगा, पुराना पढ़ाऊंगा तो भी वैसा ही पढ़ाया हुआ है। नए में क्या है कि कुछ सवाल हम लेटेस्ट ले सकते हैं जो 2022-23 के आए हुए हैं, जैसे जीडी वगैरह में, सीजीएल वगैरह में। इसके अलावा जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो आप पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हो, अपने कंसेप्ट को पूरा कीजिए, प्रैक्टिस पूरी कीजिए। ठीक है, बाकी नई क्लास भी हम डाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम डेट यहां पे डिक्लेयर हो चुके हैं। यहां पे आप देखोगे 19 मार्च का ये नोटिस था। ठीक है, 19 मार्च को ये नोटिस रिलीज हुआ और 2-3 दिन से थोड़ा सा बिजी था। यहां पे आपको बताया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2022। ठीक है, कंडक्ट ऑफ एग्जाम कब लिया जाएगा, ये आपका 9 अप्रैल 2024 को लिया जाएगा। 7 सेंटर हैं, आरटीसी देवली, भैरोड, आराकोनम, ठीक है, मुंडली, बरावा और भिलाई, और ये निशा कोई सेंटर है। ठीक है, एनआईए से। तो जो कैंडिडेट 2022 वाले हैं उनकी लिस्ट यहां पे दे दी गई है। ठीक है, सेंटर वाइज भी इन्होंने बताया हुआ है कि कहां कहां पे कितने बच्चे यहां पे बैठने वाले हैं। तो यहां पे आप देखोगे जो यूनिट है, ऑफिसर्स डिटेल एज सेंटर इन चार्ज, डीआईजीज को भेजा गया है। तो यहां पे आप देखोगे एलडीसी 2022 के लिए सीरियल नंबर 1 है, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, तो कोड दे दिया गया 2 है ना, ये सीरियल नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखा है। तो किसमें क्या मिलेगा देखिए यहां पे, अब जो आपका आरटीसी देवली है, इसमें 1200 जवान पेपर देने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 1200 यहां पे बैरोड में, 1200 एराकोनम में, 1200 यहां पे मुडली में, तो 1200 चौक 4853, तो ये लगभग 4853 कैंडिडेट है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 1150, 1162, तो राउंड फिगर में इनको भी 1200 मान सकते हो, तो 12 या 3600। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 4853
और लगभग 3600 आप माने तो भैया 8 से 14 4 से 8453 लगभग 8,500 जवान यहाँ पे पेपर देने वाले हैं। और वैकेंसियां हैं 700 कितने दोस्तों, वैकेंसियां 700 प्लस हैं, ठीक है 706 है कितनी है अभी आपको डिटेल दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही बढ़िया मौका है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। अगर ये 700 वैकेंसी अगर सीपीओ के तहत आती तो इस वैकेंसी के लिए लाखों फॉर्म अप्लाई होते, लेकिन आप में से केवल 8,500 में से ही 700 कैंडिडेट यहां पे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने तैयारी की होगी अच्छे तरीके से, रूटीन में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे और सीआईएसएफ में एएसआई भी बन जाओगे, ठीक है। अगर इसका डिटेल नोटिस देखें तो ये आप देख सकते हो, ये नोटिस इनका 29 दिसंबर 2022 को 29 दिसंबर 2022 को नोटिस रिलीज हुआ था और कोरोना वगैरह की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया था और इनका एग्जाम अब लिया जाएगा। यहां पे वैकेंसियां देख सकते हो 706 यहां पे वैकेंसियां हैं, ठीक है 706, जिसमें जर्नल की 549 है, एससी की 105 है, एसटी की 52 वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 706 पदों पर ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिले ही चल रहा है एग्जाम, तो यहाँ पे पूरी चीजें वही नोटिस जो आपको दिखाया गया है। और ये नोटिस है 2023 वैकेंसी का, आप देख सकते हो, ठीक है। ये 2023 वैकेंसी का है जिसमें वैकेंसियां कितनी है 836, ठीक है। तो इनका एग्जाम कब तक होगा, तो मान के चलिए जब 2022 एलडीसी का एग्जाम जाके 2024 में हो रहा है और अभी अप्रैल की 9 तारीख को पेपर होगा, फिर उनका रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल करवाया जाएगा, फिर मेडिकल प्रोसेस करवाया जाएगा, फिर फाइनल ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो मान के चलिए कि अप्रैल और मई 2 महीने तो जाने वाले हैं, क्योंकि इतना जल्दी प्रोसेस नहीं होता है। एग्जाम होगा, फिर एग्जाम पेपर कलेक्ट होंगे, फिर हेड क्वार्टर में जाएंगे, फिर पेपर चेकआउट होंगे, ठीक है। हालांकि उसमें उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स सरकारी काम में इतनी जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है। तो मान के चलिए कि इनका फिजिकल वगैरह मई के पहले सप्ताह में हो जाएगा, तो मई के मिड तक इनका सुलटा दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम भी, फिजिकल भी, मेडिकल भी, रीमेडिकल भी करवाया जाएगा। तो लगभग 1.5 से 2 महीने मान के चलिए, कम से कम 2 महीने मान के चलिए। तो जो जवान 2023 वाले हैं 836 वैकेंसियां हैं, तो मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है मेरे हिसाब से जून या फिर जुलाई में हो सकता है, अगर ये प्रोसेस से करवाते हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप मान के चलिए कि और भी डिले हो सकता है, अगस्त सितंबर तक भी जा सकता है, क्योंकि जब 2022 की वैकेंसी का, और आपने देखा होगा कि 2021 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर 29 मार्च 2023 को हुआ, पिछले साल मार्च की 29 तारीख को, ठीक है। 2021 एलडीसी एग्जाम 29 मार्च 2023 को हुआ और 2022 वाली जो वैकेंसी है उसका एग्जाम अभी अप्रैल 2024 में होगा। तो एग्जाम थोड़ा सा और डिले होगा। तो एएसआई एलडीसी वाले जो नए बच्चे हैं 2024 वाले, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, अभी मार्च की अभी लास्ट डेट थी 20 फरवरी, तो आपने फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आराम से एक रूटीन से तैयारी करते हुए जब आपको टाइम मिले आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपनी क्लास को देखेंगे, रिपीट कर सकते हो, स्पीड कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, ठीक है। कहीं से आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं, पीडीएफ हम देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जीके के नोट्स आपको देने वाले हैं, तो कहीं से कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इन वन एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगा। हमारे कोर्स का नाम है पराक्रम बैच, 1100 रुपए इसकी फीस रहेगी। मैथ रीजनिंग कंप्लीट में पढ़वाने वाला हूं यहाँ पे, स्टैटिक जीके में खुद करवाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश का भी कुछ जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब वगैरह है, क्वेश्चन टैग है, स्पेशल टॉपिक की क्लास हम देंगे। और जीके की कोशिश करूंगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा, मतलब वादा नहीं कर रहा, स्टैटिक जीके का वादा है। जो सिलेबस जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आप चाहते हो कि थ्योरेटिकल पढ़ाया जाए, तो उसकी मैं कोशिश करूंगा, जैसे टीचर अरेंज हो जाएंगे मैं आपको सिलेबस भी करवाऊंगा। लेकिन मेन रूप से आप ये समझिए कि मैथ रीजनिंग और स्टैटिक जीके ये चीज आपको मिलने वाली है। और यकीन मानिए केवल अगर मैथ रीजनिंग को ठीक से कर देते हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उतने हार्ड नहीं आते क्वेश्चन, तो यहीं पे 90 प्लस लेके जाओगे, 130 35 40 तक आराम से पहुंच जाओगे। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता जर्नल कैटेगरी में स्कोर करके सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो आप जो सीआईएसएफ के जवान हैं, अगर आपने अप्लाई किया है तो आप इस बैच में आ सकते हैं। और वो जवान जो इस साल 5 साल सर्विस पूरी करेंगे और अगले एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है हमारे कोर्स की।
वैलिडिटी बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है, मिनिमम 1 साल की है। जिस दिन आप कोर्स लेंगे उससे 1 साल के बाद तक आपके पास ये क्लास रहेंगी। तो आप इनको धीरे धीरे सिलेबस भी पूरा कर सकते हो और धीरे धीरे रिवीजन भी कर लोगे तो अगले एलडीसी में बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि एक कांस्टेबल को एएसआई बनने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं। तो यहां पे कम से कम 15 साल आपके बचने वाले हैं। अगर आप अभी एएसआई बन जाते हो, 5 साल सर्विस करने के बाद अगर डायरेक्ट एएसआई बन जाते हो, तो मान के चलिए 15 साल में तो आप इंस्पेक्टर लेवल तक पहुंच जाओगे, जहां पे आप केवल एएसआई बनने वाले थे। तो बहुत बढ़िया मौका है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। और यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे अकेला होम ट्यूशन चैनल है जो शिद्दत से आपको पढ़ाने वाला है, ठीक है। नहीं तो आपको कॉमन कोर्स दिया जाएगा, जो जीडी में पढ़ा दिया वही आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पेशल आपको क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो जो बच्चे 2022 वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर हम सोल्व करवाएंगे, जब पेपर आएगा तो लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।